बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, यानी कि एनिमल सेल के जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स के पास कोई दूसरी लेयर नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री को कवर कर लेती है। देखो ये फ़र्ज़ करिए हमारे पास कोई एनिमल सेल है, ये इस सेल की सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। जबकि प्लांट सेल के केस में ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलवाल सिलवाल के नीचे होती है, यानी ऊपर ये देखें ये सिलवाल है, ऊपर जो मैंने शो किया है, और नीचे ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर आए, इट इज़ द आउटरमोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल की आउटरमोस्ट लिविंग बाउंड्री है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, जबकि जो हमारे पास सिलवाल है, सिलवाल हमेशा हमारे पास डेड होता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिविंग है, ठीक है। दैट कवर द होल साइटोप्लाज्म, यानी कि ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो तमाम साइटोप्लाज्म को कवर कर लेती है, ठीक है। वाइल इन प्लांट सेल इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ब्रेन द सेल वॉल। जैसे मैंने आपको कहा, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के नीचे एग्जिस्ट करती है। इट इज़ एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम लिविंग सेल्स के या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हर जगह ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगी। अब होता यह है कि मैनी अदर्स ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, जैसा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है, न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी ऑर्गेनल है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उन इनके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन होती है। अब न्यूक्लियस हो, गोल्जी बॉडी हो, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या दूसरी जो ऑर्गेनल्स है उनकी मेम्ब्रेन की कंपोजिशन और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन हमेशा सेम होती है। जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें प्रोटीन, लिपिड और कुछ ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह की से जो है ना मिलके बनी होती है। अब नॉर्मल हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादातर प्रोटीन होता है, प्रोटीन 60 to 80% प्रोटीन होता है। फिर इसमें लिपिड है और 20 to 40% इसमें लिपिड होता है। कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कहाँ से दरियाफ्त की? हमने आरबीसी के ऊपर स्टडी किया था। साइंटिस्ट थे कुछ, उन साइंटिस्ट ने आरबीसीज को स्टडी किया, आरबीसीज के मेम्ब्रेन को स्टडी किया, और वहाँ से स्टडी करने के बाद इन्होंने हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको दरियाफ्त किया था, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से एक मॉडल पेश हुआ, दो मॉडल पेश हुए थे। एक का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरे का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था वो मॉडल रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि वो मॉडल असल नहीं था, वो मॉडल कोई उसमें जो है ना वो जो चीज़ें लिखी हुई थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। तो फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है ये क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। इसके मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है, लिपिड बाई लेयर फॉर्म में है, यानी लिपिड की दो लेयर है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ऊपर वाली लेयर है लिपिड की, फिर बीच एक नीचे की तरफ लिपिड की लेयर है, बीच में फिर प्रोटीन है, और प्रोटीन फ्लोट कर रहा है इन दो लिपिड बाई लेयर के दरमियान। प्रोटीन फिर इसमें बीच में पाया जाता है, तो लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, और कुछ ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किसने पेश किया था? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है जोनेथन सिंगर और गॉर्थ निकोलसन। जोनेथन सिंगर को शॉर्टकट में जे सिंगर और जी निकोलसन भी कहा जाता है, और 1972 में इन्होंने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया था। अब इस मॉडल के हिसाब से वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि
जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर है और उस बाइलेयर के अंदर प्रोटीन फ्लोट कर रहा है। अब जो लिपिड है, लिपिड हमारे पास यहाँ पर ज़्यादातर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड है। जो फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास है, फॉस्फोलिपिड्स के दो साइड है, दो पोर्शन है। एक उसका हेड है और दूसरा उसका टेल है। हेड तो एक ही होता है और टेल दो होते हैं, दो टेल एक हेड। अब जो इसका हेड है ये आउटर फेस करता है, यानी यानी ये बाहर की तरफ होता है हेड उसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ उसका हेड होता है। दूसरी बात यह है कि ये पोलर है, जो आपका हेड है वो पोलर इन नेचर होता है। पोलर इन नेचर होने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग है। तो जिस तरफ फ्लूइड होगा, जिस तरफ वाटर होगा, उस तरफ जो है ना इसका जो हेड का जो हेड फेस होगा वो उस तरफ जो है ना हम करके वहाँ रख लेते हैं। अवे ऑलवेज ऑलवेज फेस टूवर्ड द लिक्विड पार्ट, ये हमसे लिक्विड पार्ट की तरफ होगा। देखिए यहाँ पर ज़रा आए, यहाँ पर मैंने देखो ये एक फास्फोलिपिड है, ये दूसरा फास्फोलिपिड है। ये फर्ज करें कोई मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन के बाहर साइड है और ये इसका अंदर साइड। तो अंदर साइड क्या होगा? साइटोप्लाज्म, और बाहर साइड क्या होगा? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। अब ये जो एक लिपिड है यहाँ पर मेम्ब्रेन में मैंने शो किया है, तो ये जो लिपिड का हेड है ये बाहर की तरफ है, यानी बाहर फ्लूइडी एरिया है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, लिक्विड पार्ट है। तो लिक्विड पोर्शन की तरफ इसका फेस है। ऊपर मैंने क्या लिखा है कि आउटर फेस बाहर की तरफ होगा, पोलर इन नेचर है तो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है तो लिक्विड कंटेंट की तरफ होगा। तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका जो हेड है उसको ऐसे अरेंज किया हुआ है कि ये वो जो हेड है वो लिक्विड पोर्शन की तरफ है। और हमने नीचे क्या लिखा है? ऑलवेज फेस टूवर्ड द लिक्विड पार्ट, ठीक है। और अगर इस तरफ देखें तो ये भी एक फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड का हेड है और ये हेड इनसाइड है, इनसाइड साइटोप्लाज्म की तरफ है। तो साइटोप्लाज्म भी एक लिक्विड पोर्शन है। तो इसका जो हेड है चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ है, दोनों तरफ लिक्विड की तरफ फेस करता है। और ये बीच में टेल है, ये नॉन लिक्विड पार्ट है, तो टेल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये फास्फोलिपिड का डायग्राम है। इसके पास एक हेड होता है और दो इसके पास टेल होते हैं। तो हेड इसका हाइड्रोफिलिक है और पोलर इन नेचर है, तो ये लिक्विड पोर्शन की तरफ होगा। जिस तरफ यहाँ है, यहाँ देखो ये ECF की तरफ है और यहाँ ये साइटोप्लाज्म की तरफ है। और जो इसका टेल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं, यानी वाटर से नफरत करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते। तो ये इस नॉन लिक्विड पोर्शन में इसके टेल आएंगे। अब यहाँ पर देखें जो टेल है वो इनर साइड है, यहाँ चेक कर लें, ये इनर साइड अंदर की तरफ है, ठीक है। 2n नंबर 2 है, ठीक है। फेस अवे फ्रॉम द लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट से दूर होते हैं, क्योंकि देखें क्योंकि नॉन पोलर है और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है और नॉन पोलर है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी पाया जाता है, ठीक है। तो अब हमने लिपिड जो पोर्शन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हमने कवर कर लिया कि लिपिड पोर्शन में कौन सा लिपिड होता है, फास्फोलिपिड होता है। और फास्फोलिपिड के ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये किस तरफ होता है और ये किस तरह का होता है,